हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर पढ़ रहे थे और जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें हमने एल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी और बिल्कुल अच्छे से हमने कवर करी थी। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। जितने भी पीवाईक्यू आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आज तक पूछे गए वो मैंने सारे आपको पिछले लेक्चर में कवर करवाए। तो इस लेक्चर में हम एल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, साथ ही साथ अपन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन देखेंगे विद मेटल्स, जिसके साथ अपनी रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड यानी रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन देखेंगे। फिर उसके बाद एक टॉपिक बचता है पॉली हेलोजन कंपाउंड, वो अपना आखिरी टॉपिक होगा जिसके साथ अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल अच्छे से हमारा पूरा जो चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है हम एनसीईआरटी का एक एक शब्द पकड़ के चल रहे हैं और एनसीईआरटी से ऊपर ही हम चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी से ही सारे सवाल आते हैं और मैं आपको एक वीडियो आपके लिए सेपरेट लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले 2024 का जो पेपर था उसमें जो क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे वो एनसीईआरटी की लाइन से आए थे कि नहीं आए थे, और आए थे तो कितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल उस वीडियो को देख के कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ सर सही बोल रहे थे कि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट और देखते हैं हेलो एल्केन की एलिमिनेशन रिएक्शंस। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत, खींचना चाहते नीचे बढ़ूं मैं ऊपर। मुझ में है ताकत, मुझ में है हिम्मत। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का टॉपिक और यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन हेडिंग डाल दी। ठीक है, अब देख जो मेरे एल्काइल हैलाइड है, हम काई की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो हम एल्काइल हैलाइड की कौन सी रिएक्शन यहाँ पर पढ़ रहे हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देख एल्काइल हैलाइड हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन शो तो कर देंगे, एल्काइल हैलाइड हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन शो तो कर देंगे, पर वहां पर उन्होंने एक क्राइटेरिया रख दिया, वहां पर उन्होंने कसम खा दी कि हम एलिमिनेशन रिएक्शन तभी शो करेंगे जब हमारे पास कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। मतलब एल्काइल हैलाइड में एक भी बीटा हाइड्रोजन मिल गया तो मतलब वो एल्काइल हैलाइड अपना एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख मैंने लिख दिया क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर एल्काइल हैलाइड टू शो एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना चाहिए। एक से ज्यादा हो सकते हैं वो तो अच्छी बात है, पर एक कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया एल्काइल हैलाइड का। ठीक है सर, तो ये अपना हेलोजन है। ठीक है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है। ठीक है, तो देख जैसे ये अल्फा कार्बन है तो इसके जो हाइड्रोजन होते हैं ना वो तेरे क्या हो गए? अल्फा हाइड्रोजन हो गए। वैसे सिमिलरली बीटा कार्बन है तो बीटा कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे वो तेरे क्या होंगे? बीटा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इस एल्काइल हैलाइड में तेरे बीटा हाइड्रोजन कितने हो गए सर? 3 बीटा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, और यहाँ पर क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया क्या था कि कम से कम एक भी बीटा हाइड्रोजन हो जाए तो वो एल्काइल हैलाइड हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है। तो यहाँ पर तो तेरे 3 बीटा हाइड्रोजन हो गए, तो क्या ये अपना एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है? यस सर, दे देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल आपको कराता हूँ। ये अपना दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, ये मैंने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया। ठीक है, हेलोजन मैंने पकड़ा। ठीक है सर, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अपना अल्फा कार्बन। यस सर, पर अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। यस सर। ठीक है, अब देख ध्यान से देख, बीटा कार्बन के पास क्या कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं सर, इस एल्काइल हैलाइड में बीटा कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर तेरा बीटा हाइड्रोजन क्या सर? एब्सेंट है। तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो यहाँ पर तेरी एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर तेरी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होने वाली। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जो हम एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना एलिमिनेशन रिएक्शन, ये कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है? ये होती है हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एनसीईआरटी जो फोकस करती है और जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में दे रखा है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। इसलिए यहाँ पर अपन बीटा हाइड्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो याद करो यार, याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था ना हाइड्रोकार्बन, वहां पर मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी सर, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब होता है हटाना। डी का मतलब क्या होता है? हटाना। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को, और हेलोजन मतलब
हेलोजन को, मतलब माइनस एच एक्स मुझे यहाँ पर करना होता है, माइनस एच एक्स मुझे यहाँ पर करना होता है। जब मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको ये डी हाइड्रो हेलोजिनेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था, ये रिएक्शन पढ़ाई थी जिसमें हम क्या बनाते थे, एल्कीन बनाते थे। तो जो एल्कीन की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला टॉपिक है ना, वहां पर आपको ये रिएक्शन दिख जाएगी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन की। तो वहां पर एक जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो यही होता है बीटा एलिमिनेशन का। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देख ये मेरे पास क्या एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, सामने पे इन्होंने लिख देते हैं अपन एल्कोहलिक KOH विद हीट, ठीक है। तो ये अपना जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन है, अपना एल्काइल हैलाइड है, और रिएजेंट यहाँ पर कौन है, अपना एल्कोहलिक KOH है। तो इनको देखिए कि हम बताते थे कि ये कौन सी रिएक्शन होती थी, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती थी, और यहाँ पर तेरा बीटा एलिमिनेशन का मैकेनिज्म फॉलो होता था। तो देख ध्यान से, यहाँ पर क्या होता था ना, देख ये अपना अल्फा कार्बन है क्योंकि ये डायरेक्टली हेलोजन के साथ अटैच है। ये तेरा बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के पास तेरे तीन तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब तेरे पास 3 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर जो ये अल्काइल हैलाइड दे रखा है, क्या वो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है? यस सर दे सकता है। तो मैं क्या करता था देख, अब देख इसको मैं खोल के लिख लेता हूँ। CH2 को तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, और उसका एक H मैंने क्या कर दिया, नीचे लिख दिया, ठीक है। ये हो गया CH3, फिर सिंगल बॉन्ड में लिख रहा हूं, फिर लिख रहा हूं मैं CH2, और उसका जो क्लोरीन कार्बन के साथ लगा हुआ है उसको मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, उसको मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर तेरा क्या होता था, जो अल्फा कार्बन था ना वहां से हम क्या हटाते थे, हेलोजन को हटाते थे, और जो बीटा कार्बन था ना वहां से हम किसको हटाते थे, हाइड्रोजन को हटाते थे, ठीक है सर। तो देख अल्फा कार्बन ये अपना और बीटा कार्बन ये अपना, तो अल्फा कार्बन से मैं किसको हटा रहा हूँ, हेलोजन को हटा रहा हूँ, और बीटा कार्बन से मैं किसको हटा रहा हूँ, हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ। तो ये जब हट जाएंगे, ये जब बॉन्ड आधे आधे टूट जाएंगे तो वो यहाँ गिरेंगे ना, तो यहाँ पर तेरा क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। तो यहीं से तो अपन ऐसे तरीके से अपन एल्कीन बनाते थे। तो जनरल मेथड ऑफ एल्कीन जब हम पढ़ रहे थे वहां पर मैंने बीटा एलिमिनेशन का ये डी हाइड्रो हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन पढ़ी थी सर। तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हमने सीखा था। और अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो आप एल्कीन के टॉपिक में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला कंसेप्ट देख सकते हैं। वहां पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस के साथ आपको ये बीटा एलिमिनेशन का टॉपिक अच्छे से समझा रखा है। बाकी यहाँ पर भी मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अल्फा कार्बन का हमने हेलोजन हटाना है और बीटा कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटाना है, ठीक है। तो आधे आधे बॉन्ड उनके गिर जाएंगे और वो डबल बॉन्ड अपना बन जाएगा। और ये तो अपना हट गया, हाइड्रोजन हट गया, क्लोरीन हट गया, तो ये अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हमारी एल्कीन बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बन जाएगी सर। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आसानी से समझ में हमको आ गया। और ये हमने कोई नई चीज नहीं पढ़ी है, ऑलरेडी हम ये चीज हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख अब एक रूल आता है, यहाँ पर एक रूल आता है, उसको बोलते हैं अपन सेटजेफ रूल। कौन सा रूल? सेटजेफ रूल। ये सेटजेफ रूल तब लगता है ना जब ना हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के क्या प्रेजेंट हो, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। मतलब जब एक टाइप का बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तब तो कोई रूल नहीं लगने वाला सेटजेफ रूल, पर जब एक से ज्यादा टाइप के हमारे पास कहीं ना कहीं बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तब जाके हमने एक रूल लगाना है, सेटजेफ रूल, ठीक है। सर इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन कैसे हो सकते हैं? ध्यान से देख इस एग्जांपल को देख, ये हमारा क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है। तो हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा होगा वो तेरा अल्फा कार्बन होगा कि नहीं होगा? और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन क्या होते हैं? बीटा कार्बन। तो ये भी तेरा बीटा कार्बन होगा और ये भी तेरा बीटा कार्बन होगा, ठीक है। अब ध्यान से एक बात ध्यान से देख, ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये तो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ये तो तेरा 1 डिग्री कार्बन है। पर ये जो कार्बन है ना, ये तो इस कार्बन के साथ भी अटैच है और इस कार्बन के साथ भी अटैच है, मतलब ये तेरा 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो तेरे 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और 2 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो तेरे 2 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बीटा हाइड्रोजन मैं बोल रहा हूँ ना, ये बीटा हाइड्रोजन कैसे है सर? 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन है ये। पर यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोजन है वो अपने 1 डिग्री वाले बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर सर अलग अलग टाइप के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 डिग्री भी प्रेजेंट है और 2 डिग्री भी प्रेजेंट है। पर जो ऊपर वाला केस हमने लिया था ना, उसमें तेरे सिर्फ एक टाइप के ही बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, ठीक है। तो जब हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब मेरे को जो एल्कीन बनानी है ना, वो मैं कैसे बनाऊंगा सर? यहाँ पे मैं एक रूल लगाने वाला हूँ, सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल ये बोलता है ना
कि हमको हमको हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से हटाना है, हमको वो वाला बीटा हाइड्रोजन हटाना है जिसको हटाने के बाद मेरी एल्कीन मोर स्टेबल बने, जिसको हटाने के बाद मेरी एल्कीन मोर स्टेबल बने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, एक बार मैं तुमको ये वाला बीटा हाइड्रोजन हटा के बताता हूँ और एक बार मैं तुमको ये वाला बीटा हाइड्रोजन हटा के बताता हूँ। फिर दोनों केस में मैं आपको एल्कीन बनाऊंगा, फिर देखेंगे अपन ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है, तो वो वाला अपना प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया सर CH3 सर CH2। ठीक है, फिर अपना क्या है CH में लिख रहा हूँ और एक हाइड्रोजन में क्या रख रहा हूँ, नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने लिखा CH, ऊपर लिख दिया मैंने Br। ठीक है, फिर वैसे CH3 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं इस वाले कार्बन से, मतलब जो ये वाला बीटा कार्बन है ना, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहा हूँ। तो ये मैंने हाइड्रोजन हटाया और हमको पता है सर अल्फा कार्बन से क्या हटाते हैं, हेलोजन हटाते हैं। तो यहाँ से मैंने हेलोजन हटा दिया, तो यहाँ पर जो एल्कीन मेरी बन जाएगी, क्या बन जाएगी सर, ये वाली एल्कीन बन जाएगी। और इसको अगर मैं देखूं तो इसको पकड़ते हैं अपन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे सर, 3 और 2 5 हो गए। तो ये वाली जब एल्कीन बन रही है ना, तो मेरे अल्फा हाइड्रोजन 5 आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला खेल खेलता हूँ। अब मैं जो 1 डिग्री वाला बीटा हाइड्रोजन है ना, उसको हटा के देखता हूँ। तो ये मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH, ऊपर लिख दिया मैंने Br और इसको लिखते CH2 और एक हाइड्रोजन इसका नीचे रख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा अल्फा कार्बन है और ये मेरा क्या है, बीटा कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटाया और यहाँ से मैंने हेलोजन हटाया। तो अब डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा सर। तो मैं लिख देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये मेरी एल्कीन बन गई। अब इसकी मैं स्टेबिलिटी देखता हूँ, इसको मैंने पकड़ा सर, ये अपना अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पर तेरे अल्फा हाइड्रोजन से 2 आ रहे हैं। तो यहाँ से अपनी पता लग गई ना कि एल्कीन कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ये वाली ज्यादा स्टेबल है भाई। यहाँ पर ज्यादा तेरे अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, यहाँ पर तेरे 5 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं और यहाँ पर तो तेरे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो तेरा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है सर, तेरा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये वाला बनने वाला है, ये वाला नहीं बनेगा। तो सेडजेप रूल तेरा यही बोलता है कि जब तेरे पास एक से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन होना, तो तेरे को वो वाला बीटा हाइड्रोजन हटाना है जहां से, जिसको हटा के तेरी मोर स्टेबल एल्कीन बन जाए। ठीक है, तो तेरे को यहाँ पर कौन सा बीटा हाइड्रोजन हटाया तूने, 2 डिग्री वाला बीटा हाइड्रोजन हटाया। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपको सेडजेप रूल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही थी अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन यार। और एलिमिनेशन रिएक्शन जिसके बारे में एनसीईआरटी हमको बताती है, वो अपनी कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन भी आपको बताई, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी की आप ये रीडिंग कर लोगे तो आपको जो भी मैंने पढ़ाया ना, वो आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, 2 प्रोमोपेंटेन था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी थी कि मैं बीटा हाइड्रोजन कहाँ से हटाऊं। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ से हटाया 2 डिग्री वाला और एक मैंने 1 डिग्री वाला हटाया। तो देख 2 डिग्री वाला जब मैंने हटाया, मैंने बताया कि यही अपना ज्यादा स्टेबल एल्कीन बना रहा है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी भी बोल रही है, देख 81% यही बना अपना, 81% यही बना और ये सिर्फ अपना 19% बना। तो हमारा बनेगा क्या सर, यही बनेगा, क्योंकि सेडजेप रूल जब मैं लगाऊंगा तो मोर स्टेबल एल्कीन बनती है, तो मोर स्टेबल एल्कीन तो यही है। तो एनसीईआरटी भी बोलती है कि 81% अपनी यही वाली एल्कीन बन रही है। ठीक है, बाकी देख जो हमारा सेडजेप रूल है ना, वो ना कौन से साइंटिस्ट के नाम पे आया, अलेक्जेंडर जेटसव। ठीक है, और उसको प्रोनाउंस करते हैं हम कैसे, सेडजेप के नाम से उसको प्रोनाउंस करते हैं। बाकी ये चीज हमारे काम की नहीं है, ये कोई आपको पूछने वाला नहीं है। बाकी जो काम की चीज थी, मैंने एनसीईआरटी का एक एक शब्द आपको कवर करा दिया है। अगर आप ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तो आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, एक मैं आपको जादू बताऊं, देख मैंने क्या कराया आपको, अभी क्वेश्चन कराया CH3 CH2 Cl। ठीक है, एक ये मैंने आपको कराया, सामने पे मैंने लिख दिया था एल्कोहलिक KOH विद हीट। ठीक है, तो यहाँ पर ना सर, यहाँ पर ना ये मैंने क्या लिया था, एल्काइल हैलाइड लिया था। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया था, एल्कीन बना दिया था।
ठीक है। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर देख, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना, K पॉजिटिव OH माइनस आयन, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकल गया, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, और मेरे को पता है कि हेलोजन की भागने की टेंडेंसी भयंकर होती है, ये Cl माइनस आयन लेके भाग जाएगा, तो प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस में तेरा न्यूक्लियोफाइल लग गया, प्लस में तेरा न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो आंसर तेरा क्या आ जाएगा, CH3 CH2 NU आ जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल तेरा कौन है यहाँ पर, OH है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तेरा आंसर आ जाएगा। तो ये तेरा आंसर आया। यहाँ पर तेरी कौन सी रिएक्शन लगी है, यहाँ पर तेरी रिएक्शन लगी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सर ये जो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और सामने पे हमारा न्यूक्लियोफाइल भी मिल रहा है, क्योंकि OH अपना न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तो लगा सकते थे, तो यहाँ पर आपने एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों चलाई और आपने एल्कीन क्यों बनाया, तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन चीज हो गई। तो वहां पर एक कंसेप्ट एनसीईआरटी देती है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, कि कब एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन शो करेगा और कब तेरा एल्काइल हैलाइड तेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। समझ में आ गई बात। तो एनसीईआरटी ने एक छोटा सा यहाँ पर छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, जिसमें उसने समझा रखा कि कब एलिमिनेशन अपना लगेगा और कब सब्स्टिट्यूशन लगेगा। पर इसको अगर मैं पढ़ूंगा ना तो मेरे को बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आने वाला, इसलिए मैंने क्या सोचा है ना, आपको एक पूरा सेपरेट 1 घंटे का वीडियो आपको देने वाला हूँ, जिसमें आप पूरा एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन पूरा अच्छे से सीख जाओगे। पर आप इसको पढ़ के ना कुछ अच्छे से सीखने वाले नहीं हो, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल डिटेल्ड में एक लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस हम करेंगे उसमें, और सीखेंगे कि कब एल्काइल हैलाइड तेरा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा और कब तेरा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम बिल्कुल एक सेपरेट लेक्चर बना के इसमें अपन सीख लेंगे। बाकी एनसीईआरटी इसके बारे में सिर्फ एक पैराग्राफ में कंप्लीट कर देता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन का रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास, ये मैंने ले लिया एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, मेटल के साथ करा रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना, जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बनेगा सर, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एक खासियत होती है ना, यहाँ पर तेरे को एक बॉन्ड दिखेगा, कार्बन मेटल का बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कार्बन मेटल का बॉन्ड तेरे को यहाँ पर दिखता है। मतलब मैं जानता हूं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन मेटल बॉन्ड दिखता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा फेमस है ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वो तेरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये किसने डिस्कवर किया, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। विक्टर ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट था जिसने ये अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कवर किया। ठीक है, तो देख इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है सर, अपना RMgx, ये अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। बिल्कुल आसान। ठीक है, तो ये अपना क्या है सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है सर, अब देख ये मेरा एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, सामने पे मैंने एक मेटल लेना था, मेटल ले लिया मैंने। ठीक है, मैग्नीशियम, और यहाँ पर ये लेता है ड्राई ईथर भी लेता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ड्राई ईथर क्यों ले रहे हो, हम मॉइस्ट ईथर क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ने किस मेटल के साथ रिएक्शन करी, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, RMgx बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, RMgx बन जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, और ये RMgx क्या अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, तो अगर देख ध्यान से देख, ये जो मैंने ड्राई ईथर लिया है ना, तो जब मैं ड्राई ईथर यूज कर रहा हूं तब मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। पर अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी मॉइस्चर यूज कर लूं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी पानी अगर यूज कर लूं, तो यहाँ पर होता क्या ना, जो ये RMgx बना ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। पर मेरे को एल्केन थोड़ी बनाना, मुझे तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ड्राई ईथर यूज कर रहा हूँ, मॉइस्ट ईथर यूज नहीं कर रहा। समझ में आ गई बात। क्योंकि मॉइस्ट ईथर अगर मैं यूज करूंगा, अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ, थोड़ा सा भी पानी प्रेजेंट हुआ, तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना है ना, वो फर्दर तेरा कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे एल्केन थोड़ी बनाना है सर। ठीक है, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ड्राई ईथर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। ये मेरे पास क्या सर, एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, मैग्नीशियम मतलब मेटल के साथ हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मैं क्या बनाता हूँ, RMgx बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, RMgx, इसी को तो बोलते हैं अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो R इसमें क्या है सर, R तो अपना ये है, एल्काइल क्या अपना, R मतलब एल्काइल होता है ना, तो एल्काइल क्या अपना CH3 CH2, ये लिख दिया मैंने CH3
CH2। फिर उसके बाद क्या आता है, Mg लिख दिया मैंने। फिर क्या लिख दिया मैंने, X लिख दिया। और X तेरा कौन सा है, ब्रोमीन है, तो ये लिख दिया मैंने ब्रोमीन। तो ये तेरा आंसर आ गया। मुश्किल है क्या यार, बिल्कुल आसान है यार। ये तो बिल्कुल छोटे बच्चे को भी अगर सिखाया जाए, 6th क्लास के बच्चे को पकड़ के अगर ये सिखाया जाए तो उसको भी समझ में आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। ठीक है, अब देख ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा, RMgX होता है। और एनसीईआरटी बोलती है ना, जो ये हमारा RMg वाला बॉन्ड है, मतलब जो हमारा कार्बन और मेटल वाला बॉन्ड है ना, वो तेरा कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। वो तेरा कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। पर जो तेरा मैग्नीशियम यानी मेटल और हैलाइड वाला बॉन्ड होता है, वो तेरा आयोनिक बॉन्ड होता है। वो तेरा क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। इतना तेरे को ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब आगे वाला कोवेलेंट बॉन्ड, पीछे वाला आयोनिक बॉन्ड। ठीक है सर, अब देख यहाँ पर मैं तेरे को एक खेल बताता हूँ, और ये खेल तूने अगर चलाना सीख लिया ना, तो RMgX के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, RMgX के जितने भी रिएक्शन आ सकती है, वो सारी रिएक्शन तेरी कवर हो जाएंगी। एनसीईआरटी में तो बस एक ही रिएक्शन दे रखी है, पर मैं तेरे को ना पूरी एनसीईआरटी में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी RMgX की रिएक्शंस पॉसिबल है ना, वो सारी रिएक्शन इस खेल से पूरा कवर करा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर तूने ये खेल सीख लिया तो कहीं ना कहीं तू पूरी RMgX की रिएक्शन बिल्कुल आंख बंद करके सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो देख सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, जो हमारा RMgX है ना, ये टूटता कैसे है। जैसे मुझे पता है सर, वाटर है, वाटर कैसे टूटता है सर, H पॉजिटिव और OH माइनस आयन। सर मेरे पास NaCl है या फिर NaOH है, ये मेरा कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस आयन। वैसे सिमिलरली जो RMgX होता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, वो कैसे टूटता है, R माइनस एंड MgX पॉजिटिव। समझ में आ गई, R माइनस एंड MgX पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर R की खोपड़ी में क्या होना आता है, माइनस आता है। पर जनरली आप देखोगे कि R की खोपड़ी में आता क्या था, प्लस आता था। पर यहाँ पर तेरा R की खोपड़ी में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है सर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी देख नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन या फिर C++C, इनके साथ तेरा कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ ना, इनके साथ तेरा कोई हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हुआ, तो इस हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं अपन, एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन की भागने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर ये भागा तो पॉजिटिव चार्ज लेके भाग जाएगा, और पीछे वाले पे क्या छोड़ देगा, माइनस चार्ज छोड़ देगा, जहां पर ये अटैच रहा होगा। समझ में आ गई बात। मतलब सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ या फिर C++C कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन आज के बाद तेरे को दिखाई दिया, तो उस हाइड्रोजन को तूने बोलना है एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन की भागने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। वो पॉजिटिव चार्ज लेके भाग जाएगा, प्रोटॉन होता है क्योंकि, ठीक है, तो जहां पर वो अटैच रहा होगा वहां पर तेरा माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने तेरे को जब एल्काइन पढ़ाई थी ना, तो वहां पर भी समझाई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको कवर हो गया। ठीक है, और बाकी ये वाली चीज तुमको ध्यान रखना है कि जो CN होता है, CN मतलब साइनाइड, साइनाइड का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो तेरा क्या बनता है, एसिड बनता है, COOH बनता है। इतना फिलहाल तो ध्यान रखना। बाकी जब मैं तेरे को एक हाइड्रोलाइसिस का सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगा, हाइड्रोलाइसिस जिसमें सिखाऊंगा तेरे को बिल्कुल ट्रिक से, तो वहां पर तेरे को बिल्कुल अच्छे से पूरा कवर हो जाएगा। बस फिलहाल तू इतना सा ध्यान रखना, इतना सा याद कर ले कि CN है, साइनाइड है, उसका जब मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो मेरा क्या बनने वाला है सर, एसिड बनने वाला है, COOH बनने वाला है। और सिमिलरली अगर मेरे पास OMgX है, और OMgX का मैं अगर हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। समझ में आ गई। बस ये दो तू फिलहाल ध्यान रखना। बाकी जब हम हाइड्रोलाइसिस का एक लेक्चर देखेंगे, बिल्कुल एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा, वहां पर मैं आपको ट्रिक से बिल्कुल बताऊंगा कि अपन हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर तुमको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए तो आप तैयार हो एल्काइल हैलाइड की सारी रिएक्शन, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी रिएक्शन आती है ना, वो करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, पर यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और सिखाना चाहूंगा, वो है अपना प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि ये प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट है, ये कब लगेगा सर, ये तब लगेगा जब मेरे पास C डबल बॉन्ड O दिख जाए। इधर कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है, पर अगर मेरे को C डबल बॉन्ड O दिख गया तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट लगा सकता हूँ। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो क्या ये हमारा एल्डिहाइड में यूज होगा, यस सर, ये एल्डिहाइड में यूज होगा। ठीक है, क्या सर ये मेरा कीटोन में यूज होगा, यस सर, ये मेरा कीटोन में यूज होगा। क्या सर ये मेरा ईस्टर में यूज होगा, यस सर, ये मेरा ईस्टर में यूज होगा। तो ये ऐसा कंसेप्ट है ना जो आपको कोई टीचर नहीं बताने वाला,
किसी भी कोचिंग में आप पढ़ लो, किसी भी बड़ी सी बड़ी, चाहे ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन में आप पढ़ोगे, तो आपको ये कोई टीचर नहीं बताने वाला। कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो बिल्कुल खुद से तैयार किए जाते हैं और वो बिल्कुल हर जगह आपके सटीक बैठते हैं। जब आप रिएक्शंस करोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि बिल्कुल कितने काम की चीज आपको बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कहीं भी आपको क्या दिख जाए, सी डबल बॉन्ड ओ दिख जाए ना, तो आप क्या लगा सकते हो, अपना प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट लगा सकते हो। पर एक चीज ध्यान रखना, आपको ये यहाँ पर नहीं लगानी। आपको ये, जब आप एसिड की बात करो ना, एसिड की बात करो, तब एसिड में भी आपका सी डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, पर आपको ये यहाँ पर नहीं लगानी, क्योंकि सर हमको पता है, मैंने आपको बताया था जब हम एसिड और अल्कोहल की बात, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि एसिड और अल्कोहल में तो हम ये देखते हैं कि OH बॉन्ड टूटेगा या CO बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर तो हम ये देखते हैं, जब अल्कोहल और एसिड की बात करते हैं अपन, तो वहां पर तो हम ये देखते हैं कि अपना OH बॉन्ड टूटेगा या CO बॉन्ड टूटेगा, वहां से हम खेलते हैं। पर उसके अलावा तेरा C डबल बॉन्ड O कहीं भी दिख जाए ना, वहां पर तू कौन सा कंसेप्ट लगा सकता है, प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट लगा सकता है। ठीक है, तो ये बात तो पता चल गई कि प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट अपना कहां पर लगेगा। पर अब हम देखते हैं कि प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट है क्या और इसको कैसे करते हैं अपन। ठीक है, तो ध्यान से देख, तो तू प्योर कब बोलेगा, तू किसी को भी प्योर कब बोलेगा, तू प्योर को किसी को भी प्योर कब बोलेगा, जब तेरी ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, तेरी जो ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होनी चाहिए, कार्बन से कम होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से बराबर है या कार्बन से कम है ना, तो तू बोल देगा कि यहाँ पर ये तेरा प्योर है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ। जैसे हमारा क्या है, ये CH3 COH है, ये मेरा एग्जांपल हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या ये प्योर या इम्प्योर, क्या बोलूंगा इसको, ये अपना A हो गया, ये अपना B हो गया। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से कम होती है, यहाँ पर कार्बन की कार्बन से बराबर होती है और हाइड्रोजन की कम होती है। तो यहाँ पर जो A और B है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की या फिर बराबर है या फिर कार्बन से क्या कम है, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, प्योर बोल दिया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जांपल आपको कराता हूं। जैसे मैंने ये ले लिया, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये अपना प्योर है या इम्प्योर है। सर ये अपना A हो गया और ये मेरा B हो गया। अब देख, A और B की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या फिर वो तेरी कार्बन के बराबर है या फिर कार्बन से कम है। ठीक है, तो ये भी तेरा क्या हो गया, प्योर हो गया। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है, तो फिलहाल आप इतना ध्यान रख लेना, ये कार्बन है, कार्बन से कम किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। कार्बन से ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ही यूज आता है यार। अगर तेरे को ये पता लग गया कि ये जो पीछे वाले रखे हुए हैं ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो इधर रखा हुआ है हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है सर, कम होती है। बस इतना अगर तू ध्यान रखेगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तेरा खेल निपट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको समझा दिया कि आप C डबल बॉन्ड O जब देखोगे तो उसको प्योर कब बोलोगे, जब अपना A और B जो लगे हुए हैं ना C डबल बॉन्ड O के साथ, वो हमारे कहीं ना कहीं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो या तो कार्बन के बराबर हो या फिर वो कार्बन से क्या हो, कम हो। ठीक है, तो जब आपने देखा कि सर ये प्योर है, तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे, देख जैसे ये प्योर था अपना, तो जब तेरे को पता लग जाए कि प्योर है, तो तू क्या करना ना, इसका एक बॉन्ड तोड़ देना, ये एक बॉन्ड तोड़ना। ऑक्सीजन की तेरे को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन को माइनस दे दे और कार्बन को तू प्लस दे दे। बस इतना करना है तेरे को। जब तुझे पता लग जाए कि प्योर है, तो उसको तेरे को तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे पता लग गया कि ये जो नीचे एसीटोन है वो मेरा प्योर है, तो मैंने क्या किया, इसको मैं कैसे तोड़ूंगा सर, ये मेरा प्योर है, तो इसको देख मैं कैसे तोड़ूंगा, इसका मैंने एक बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन को माइनस चार्ज दे दिया, कार्बन को प्लस चार्ज दे दिया। बिल्कुल आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी प्योर की, ये बात हो गई मेरी प्योर की। अब बात आती है अपनी इम्प्योर की। इम्प्योर की कि मैं इम्प्योर को कैसे पहचानूं। इम्प्योर मेरा तब होगा ना जब देख ए या फिर बी, ए और बी में से कोई एक होना चाहिए। ए या बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। कार्बन से क्या हो जाए सर, ज्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको करा देता हूं, CH3 C डबल O
NO2, ठीक है। तो यहाँ पर देख ये मेरा A हो गया और ये मेरा B हो गया, पर B के पास देख नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये तेरा क्या होने वाला है सर, इम्प्योर होने वाला है। क्या होने वाला है, इम्प्योर होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं तेरे को एक क्या लेके बता देता हूँ, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। ये मैंने ईस्टर ले लिया, ठीक है, ईस्टर ले लिया। अरे मेरे भाई ईस्टर का फॉर्मूला होता है RC++O OR। तो यहाँ पर तो हमेशा ऑक्सीजन होगा ही सही ना। तो यहाँ पर ये तेरा A हो गया, ये तेरा B हो गया और B में हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन से ज्यादा होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो तेरे ईस्टर है ना, तो ईस्टर तो तेरे हमेशा ही इम्प्योर होंगे। ईस्टर तो तेरे हमेशा ही क्या होने वाले, इम्प्योर होने वाले हैं सर। तो ईस्टर तो हमेशा तेरा क्या होगा, इम्प्योर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेरी कहीं ना कहीं क्या होती है सर, कार्बन से ज्यादा होती है सर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ, CH3 C++O CN, ठीक है। यहाँ पर देख तेरा नाइट्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेरी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये भी तेरा क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। क्या हो गया, ये भी यहाँ पर इम्प्योर हो गया, ठीक है। तो मैं आपको पहचानना सिखा लिया मैंने आपको कि कैसे अपन इम्प्योर को पहचानेंगे। तो जब आपने इम्प्योर को पहचान लिया तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम इसको तोड़ेंगे कैसे, हम इसको तोड़ेंगे कैसे। तो इसको अपन ऐसे तोड़ेंगे ना, इतना ध्यान रखना कि जिसके कारण इम्प्योर हुआ है ना वो नेगेटिव। यहाँ पर अपने C++O हमारे पास है, उसके साथ एक तो A लगा हुआ है, एक B लगा हुआ है। अब A और B में से जिसके कारण अपना इम्प्योर हुआ है वो नेगेटिव। यहाँ पर तेरा CH3 के कारण इम्प्योर हुआ है क्या, नहीं सर, हमारा तो OR के कारण इम्प्योर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तेरा CH3 के कारण इम्प्योर हुआ है कि NO2 के कारण इम्प्योर हुआ है, सर यहाँ पर NO2 के कारण इम्प्योर हुआ है। तो तेरा NO2 कहीं ना कहीं माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तेरा CH3 के कारण इम्प्योर हुआ है कि CN के कारण इम्प्योर हुआ है, सर CN के कारण इम्प्योर हुआ है, तो CN माइनस हो जाएगा। मतलब जिसके कारण इम्प्योर हुआ ना वो तेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देख ये क्या हो जाएगा अपना CH3 C++O। अब देख NO2 के कारण इम्प्योर हुआ है तो तेरा NO2 क्या हो गया, माइनस हो गया। ये तेरा बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर पीछे वाले पे क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। इसकी बात कर अपन CH3 C++O। अब देख OR तेरा क्या हो गया, माइनस हो गया और यहाँ पर तेरा क्या आ गया, प्लस आ गया। इसकी बात करें अपन तो यहाँ पर CN तेरा क्या हो गया, माइनस हो गया और यहाँ पर तेरा क्या आ गया, प्लस आ गया। बिल्कुल आसान है यार। तो हमने क्या सीखा, हमने प्योर इम्प्योर को पहचानना सीखा, ठीक है। फिर हमने सीखा कि प्योर इम्प्योर को कैसे अपन तोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब आपको इसका फायदा क्या होगा ना, जैसे आपके सामने ये लिख दिया CH3 C++O CH3, ठीक है, या फिर आपके सामने लिख दिया CH3 C++O NO2 और आपके सामने कोई भी दे दिया, आपके सामने कुछ दे दिया, जैसे कि मैं दे दूं आपको NaOH NaOH, या फिर मैं आपको दे दूं, यहां पर भी दे दिया मैंने NaOH आपको, ठीक है। तो ध्यान से देख, या फिर मैं आपको HCl दे देता हूं। चल इसकी रिएक्शन में मान ले मैं किसके साथ करा रहा हूं, HCl के साथ करा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देख एक बात, तेरे को पता है HCl कैसे टूटेगा, H+ और Cl- आयन, H+ और Cl- आयन। तो तूने देखना है कि ये प्योर है कि इम्प्योर है। सर ये तो प्योर है, तो ये कैसे टूटेगा, इधर माइनस और इधर प्लस, ठीक है। और ये कैसे टूटेगा, इम्प्योर वाला, देख ये इसके कारण इम्प्योर हुआ है तो ये बॉन्ड तोड़ा मैंने, ये माइनस और ये प्लस। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देख अब देख, जो तेरा प्लस वाला है वो तेरा माइनस पे लग जाएगा और जो तेरा माइनस वाला है वो तेरा प्लस में लग जाएगा। तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा, देख CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O और O के साथ क्या लग गया, H लग गया और प्लस के साथ माइनस वाला लगेगा, माइनस वाला क्या तेरा क्लोरीन है और इधर इधर क्या तेरा CH3 लग गया। तो ये तेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना सिंपल है यार, बिल्कुल आसान, ठीक है। अब इसकी बात करें अपन, ये तेरा इम्प्योर है, ये तो क्या था, प्योर था, ये तेरा क्या है, इम्प्योर है। इम्प्योर में अब देख प्लस वाला माइनस के साथ चला गया तो यहाँ पर बन गया HNO2 प्लस, ये माइनस वाला तेरा प्लस के साथ चला गया, ये तेरा बन गया CH3 COCl। कितना आसान है यार। अगर तेरे को प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट पता है ना तो बिल्कुल तू कई रिएक्शंस को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकता है और तेरे को सोचने का तरीका मिल जाएगा। बाकी अभी जब हम कार्बोनिल कंपाउंड वाला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें एल्डिहाइड कीटोन हम सब पढ़ेंगे, तो वहां पर तेरा ये जितनी भी रिएक्शंस एनसीईआरटी में दे रखी है ना, वहां पर मैं ये जो कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा और सारे जो रिएक्शंस एनसीईआरटी में दे रखी है ना, इस जादुई कंसेप्ट से आपको सॉल्व करा दूंगा। आपको कोई सोचने का
मौका नहीं मिलेगा, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन वाला मैकेनिज्म का पार्ट है वो आपको बिल्कुल 6th क्लास की तरह बिल्कुल आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये जो मैंने आपको प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट बताया, इसको ध्यान से समझना और इसको प्रैक्टिस भी करना। बाकी जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड वाले, वहां पर इसका पूरा अच्छे से यूज आने वाला है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब चलते हैं ऊपर। यहाँ पर अब जितनी भी हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMGX की जितनी भी रिएक्शन है ना, वो सब हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं बिल्कुल आसानी से, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी में तो सिर्फ आपको ये वाली दिखेगी, पर बाकी जितनी भी रिएक्शन है वो एनसीईआरटी में आपको नहीं दे रखी, या फिर अगर दे भी रखी है तो वो आगे के चैप्टर में आपको मिलेंगी, ठीक है। पर मैंने आपको सारा उठा के सब जगह से आपको एक जगह में आपको सॉल्व करा दिया, ताकि RMGX से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नीट में आए ना, तो वो आपका गलत होने वाला ही नहीं है। वो आप आराम से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लोगे, कहीं पे भी रॉकेट साइंस नहीं लगेगी। बिल्कुल कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, तो कहीं पे भी दिक्कत होने वाली नहीं है सर, ठीक है। तो यहाँ पर सर पहला हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं सर। ये ले लिया सर मैंने RMGX, ठीक है। ओहो, RMGX का रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो सर? वाटर के साथ करा रहे हो सर। वाटर हमारा H+ और OH- आयन टूटता है, और CH3 MgBr हमारा कैसे टूटता है? R- और MgX पॉजिटिव। तो सर पॉजिटिव वाला तेरा माइनस के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ पर तेरा CH4 बनेगा कि नहीं बनेगा? सर ये तो अपना एल्केन बन गया, सर ये तो अपना एल्केन बन गया। इसलिए सर जो आपने एनसीईआरटी में बताया था, एनसीईआरटी जो बोलती है कि जो हमारा RMGX है उसका रिएक्शन मैंने मेटल के साथ कराया, सॉरी ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है उसका रिएक्शन मैंने मेटल के साथ कराया। मैंने यहाँ पर ड्राई ईथर लिया था, यहाँ पर मैंने ड्राई ईथर लिया था, ठीक है, तब जाके मेरा क्या बना? RMGX बना। तो एनसीईआरटी तभी तो बोलती है कि यहाँ पर मुझे ड्राई ईथर लेना है, और मॉइस्ट ईथर मैं क्यों नहीं ले सकता? मैं यहाँ पर वाटर क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर मैं वाटर ले लिया, मैंने मॉइस्ट अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर यूज कर दिया ना, तो जो मेरा RMGX है वो मेरा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपने वो चीज देख ली, वाटर लेने के बाद जो तेरा RMGX है वो तेरा एल्केन में कन्वर्ट हो चुका है। बिल्कुल समझ में आ गया, एनसीईआरटी पूरी अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा क्या सर? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMGX। इसको अगर मैं तोड़ूं तो कैसे तोड़ूंगा? R- और MgX पॉजिटिव, ठीक है। और ये मुझे दिख गया सर, ये जो हाइड्रोजन है ये C∧C कार्बन के साथ लगा हुआ है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन है। ये अपना क्या है सर? एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन की भागने की टेंडेंसी बहुत भयंकर होती है। H+ लेके भाग गया, पीछे इसने क्या दे दिया? माइनस दे दिया। अब जो तेरा प्लस वाला है वो तेरा माइनस के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पर भी तेरा एल्केन बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तेरा बन गया एल्केन। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया यार, कोई दिक्कत नहीं हो रही। फिर अपन इसकी बात करते हैं। ये हमारा कैसे टूटेगा? CH3- और MgBr पॉजिटिव। यहाँ से ये मेरे पास क्या है? एमोनिया मुझे दे दिया। ये मुझे क्या दे दिया? एमोनिया दे दिया। तो इसको मैं कैसे तोड़ रहा हूँ? H+ और NH2-। प्लस वाला आया और माइनस का साथ लग गया, ये तेरा क्या बन गया? एल्केन बन गया। कितना आसान है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यार। और हम ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, ये हम मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि आपको जो नीट में पूछा जाएगा वो मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाता है, ठीक है। फिर अपन इसकी बात करें। ये मेरा क्या सर? CH3- और MgBr पॉजिटिव। सर ये मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, C∬O वाला आ गया। सर मैं यहाँ पर प्योर देखूंगा या इम्प्योर देखूंगा? प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट लगाने वाला हूँ। तो ध्यान से देख, ये अपना A हो गया, ये अपना B हो गया, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेरी कार्बन से क्या कम है। तो ये अपना जो दे रखा है मेरे को, ये क्या है मेरा? प्योर है कि इम्प्योर है? सर ये मेरा प्योर है। और प्योर को मुझे पता है कैसे तोड़ते हैं। इसका एक बॉन्ड ऑक्सीजन में माइनस, कार्बन में प्लस, और इधर क्या अपना H है, ठीक है। तो देख माइनस वाला तेरा कहाँ चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा, और जो तेरा प्लस वाला है वो कहाँ चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? HC सिंगल बॉन्ड ऊपर O के साथ लग जाएगा तेरा MgBr, और कार्बन के साथ तेरा हाइड्रोजन तो है ही सही पहले के साथ, और CH3 भी तेरा लग गया, नीचे लग गया CH3, इधर से तेरा लग गया हाइड्रोजन। तो ये तेरा बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो ध्यान से एक चीज देख, जब OMGX बनता है ना, तो उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और क्या बन जाता है? अपना OH बन जाता है। तो ये देख OMGX ही तो है, ये OMGX ही तो है। तो इसका जो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो ये जो तेरा प्रोडक्ट बन जाएगा ना, ये ऐसा बन जाएगा, ये OH आ जाएगा इसकी जगह में, और नीचे तो CH3 पहले से था ही। तो ये तेरा आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है यार, बिल्कुल आसानी से। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनको भी आसान कर दिया हमने यार। अगर हमारा प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट पूरा क्लियर है तो हमको सोचने का तरीका मिल गया सर। और हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एनसीईआरटी की बिल्कुल इजी वे में हम करते जा रहे हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब इसकी बात करते हैं अपन। ये हमारा क्या है सर? एल्कोहल है। ये क्या है हमारा सर? एल्कोहल है, ठीक है। और एल्कोहल और एसिड में मैंने आपको क्या बताया था
कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपना CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और RMGX को अपन क्या मानते हैं, वीक मानते हैं भाई, तो वीक मानते हैं तो ये जो हमारा एल्कोहल है इसका कौन सा बॉन्ड टूटेगा, CO टूटेगा या OH टूटेगा, सर OH टूटेगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। बाकी जब एसिड वाला चैप्टर आएगा, अल्कोहल वाला चैप्टर आएगा, तो वहां पर मैं आपको बिल्कुल सारी रिएक्शन इसी कंसेप्ट से कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, CH3OH है, तो यहाँ पर आगे RMGX लिखा हुआ है, RMGX को हम वीक कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा सर, OH बॉन्ड तोड़ेगा। तो OH बॉन्ड अगर टूटेगा तेरा, तो ये तेरा OH बॉन्ड है, ये टूट गया, तो H की खोपड़ी में तेरा प्लस आ गया और इधर तेरा क्या आ गया, CH3O माइनस आ गया, ठीक है। तो ये हमको पता है RMGX कैसे टूटता है, R माइनस और MGX पॉजिटिव, तो माइनस वाला तेरा कहाँ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ये तेरा आ गया RH, ये तेरा बन गया RH। सर इसको अपन एल्केन बोलते हैं क्या, यस सर, इसको मैं क्या बोलता हूँ, एल्केन बोलता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो दूसरा प्रोडक्ट बन गया तेरा, प्लस वाला तेरा कहीं माइनस के साथ जाएगा, तो ये तेरा बन जाएगा CH3OMGX। तो वापस देख OMGX बन गया, यानी स्टेबल होता है, ये हाइड्रोलाइसिस, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा अपना CH3OH बन जाएगा, क्योंकि OMGX का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या लग जाता है, OH लग जाता है, कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो बिल्कुल देख, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को आसानी से अपन अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ भी एनसीईआरटी का फॉलो नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं, उसका प्रोडक्ट भी सेम है, पर जो तरीका हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वो हम खुद के कंसेप्ट बना के यूज कर रहे हैं। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसानी से सॉल्व करनी आ जाएगी और रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट में आपके मजे ही मजे आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया था जेईई मेंस में, और अभी नहीं, जब अपना AIEEE होता था ना, तब का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं अपन, ठीक है। ये हमारा RMGX कैसे टूटेगा, CH3 माइनस और MgBr पॉजिटिव, ठीक है। सामने से देख क्या लिखा हुआ है, ये हमारा C डबल बॉन्ड O मैंने पकड़ा, तो यहाँ पर मैं प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, पर ध्यान से देख, ये अपना क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, और मेरे को पता है कि हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। हेलोजन माइनस चार्ज लेके भाग जाएगा, और अगर माइनस चार्ज लेके हेलोजन भाग गया तो पीछे क्या छोड़ देगा सर, पीछे तेरा पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा। तो ये तूने पीछे क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, और जो तेरा हेलोजन है वो तेरा माइनस चार्ज लेके भाग चुका है, उससे कोई मतलब हमारा नहीं है, ठीक है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि जो ये मेरे पास है, ये हमारा प्योर है कि इम्प्योर है, तो इसको मैंने पकड़ा, ठीक है। तो देख, ये हमारा A हो गया और ये पूरा हमारा क्या हो गया, B हो गया। तो A और B में या तो कार्बन है या तो हाइड्रोजन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के बराबर और हाइड्रोजन की कार्बन से कम, तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि हमारा क्या आएगा, प्योर आएगा। और प्योर को तोड़ना हमको आता है, प्योर को हम कैसे तोड़ते हैं, तो ये आपसे एक बॉन्ड मैंने तोड़ा, ऑक्सीजन को माइनस चार्ज, कार्बन को प्लस चार्ज, बाकी क्या वो ऐसे का वैसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने लिख दिया सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तक मुझे बन चुका है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर देख प्लस चार्ज लगा हुआ था और यहाँ पर तेरा माइनस चार्ज लगा हुआ था, मतलब प्लस ने माइनस को देखा, मतलब लड़के ने लड़की को देखा और सोचा उन्होंने कि अब बॉन्ड बना देते हैं यार हम साथ में। तो यहाँ पर ये इन्होंने क्या बना दिया, बॉन्ड बनाने की सोची, और ये इन्होंने बना दिया बॉन्ड, और ये इन्होंने ये बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पर तेरा साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बन गया क्या, यहाँ पर तेरा साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बन गया क्या। और इसको तू अगर नंबरिंग करे, तो इसकी साइकिल में कितने कार्बन है या फिर कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, सॉरी 5 एलिमेंट्स की कहीं ना कहीं यहाँ पर तेरी रिंग बन गई। तो तूने 5 एलिमेंट्स की तो ऐसी बनाता है ना, तो 1 2 3 4 5, और 5वें नंबर पे तेरा क्या ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूँ। 1 नंबर पे तेरा अभी भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। और 1 नंबर पे तेरा CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर तूने CH3 लिख दिया, बाकी तू नंबरिंग हटा रहा है अब, ठीक है। तो ये तेरा बन गया। अब तेरे को पता है कि प्लस है ना, तो प्लस में तो तेरा माइनस वाला ही आएगा, और माइनस वाला तेरा क्या है सर, CH3 है, तो यहाँ पर तेरा CH3 आ गया, और इसको तूने मिटा दिया प्लस वाले को, तो ये तेरा आंसर आ गया, ये तेरा प्रोडक्ट आ गया। तो देखने में तो ये लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन है, पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको आराम से बिल्कुल अच्छे से सारी रिएक्शंस को, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, ये आपको कहीं ना कहीं AIEEE में पूछा हुआ था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत मजा आपको हर रिएक्शन के साथ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सर एसिड है, और सामने लिख दिया इन्होंने RMGX,
तो मैंने आपको बता रखा है कि एसिड और अल्कोहल में हम ये देखते हैं कि अपना CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा। इसको मैं वीक मानता हूँ, इसको मैं वीक मानता हूँ, तो ये मेरा OH बॉन्ड तोड़ने वाला है, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो हमारा पता है कि CH3 माइनस होता है, Mg या Br पॉजिटिव होता है, तो माइनस वाला तेरा प्लस, सॉरी माइनस वाला तेरा किसके साथ लगेगा, प्लस के साथ लगेगा, तो ये तेरा बन गया CH4, यहाँ पर तेरा एल्केन बन गया, ठीक है। और जो तेरा प्लस वाला है वो तेरा माइनस के साथ लगेगा, तो यहाँ पर तेरा क्या बन गया, RCOOMgBr। और ये जो तेरा लगा हुआ है OMgBr, ये तुझे पता है अनस्टेबल होता है, इसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और ये क्या बन जाता है अपना, वापस से अपना क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, वापस से क्या बन जाएगा अपना, ये एसिड बन जाएगा। बाकी यहाँ से तेरे को क्या मिल चुका है, एल्केन मिल चुका है, और तेरे को यही चाहिए था, यहाँ से तूने एल्केन बना दिया, यहाँ से तूने एल्केन बना दिया, ठीक है। अब अगले देखते हैं अपन, ये आ गया अपना, इसको मैंने पकड़ा सर A और ये B, सर B के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्प्योर हो रहा है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर मैं इसको कैसे तोड़ दूंगा, CH3C डबल बॉन्ड O, इस बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, इधर प्लस दे दिया और इधर माइनस दे दिया। सर CH3 माइनस और MgBr प्लस, माइनस को मैंने प्लस के साथ डाल दिया और प्लस को मैंने माइनस के साथ डाल दिया, तो यहाँ पर मेरा जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सर CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरा एसीटोन बन गया, ये मेरा कीटोन बन गया। बिल्कुल आसान है यार, कोई भी कंसेप्ट हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। हमको ये थोड़ी याद करना है कि रिएक्शन हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस याद करनी पड़ती है। भाई रिएक्शन याद नहीं करनी, कंसेप्ट अपने को पता होने चाहिए। रिएक्शंस तो हम खुद से बनाएंगे भाई, रिएक्शन एक भी याद नहीं करनी यार, रिएक्शन हमको याद ही नहीं करनी, हमको तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, हमको तो खेलना आना चाहिए। अगर मुझे खेलना आ गया तो कोई भी रिएक्शन, कैसी भी रिएक्शन आ जाए, 1 रिएक्शन 100 रिएक्शन 200 रिएक्शन, मैं सारी रिएक्शन सॉल्व कर सकता हूँ और सबके प्रोडक्ट बना सकता हूँ, कोई दिक्कत मुझे नहीं आने वाली। अब इसकी बात करते हैं अपन, सर इसको मैंने पकड़ा, प्योर है कि इम्प्योर है, ए और ये बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के बराबर है या कार्बन से कम है, ये हमारा प्योर हो जाएगा। और प्योर हमारा कैसे टूटता है सर, CH3 ये O के खोपड़ी में माइनस, कार्बन की खोपड़ी में प्लस, इधर क्या हो गया, ये H लग गया, CH3 माइनस MgBr प्लस, माइनस वाला चला गया तेरा प्लस के पास, प्लस वाला चला गया तेरा माइनस के पास, ये तेरा बन गया CH3CO की खोपड़ी में लग गया तेरा MgBr, कार्बन के पास तेरा हाइड्रोजन था और एक लग गया तेरा CH3। और ये पता है मुझे कि ये जो होता है ये अनस्टेबल होता है, तो इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और ये तेरा आंसर आ जाएगा फाइनल, क्या आ जाएगा, CH3H, नीचे आएगा CH3, ऊपर आ जाएगा तेरा OH, तो ये तेरा आंसर आ गया। और ये तेरा आंसर क्या आया पता है, देख OH जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है, OH जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो कितने कार्बन के साथ लगा है, 2 कार्बन के साथ लगा हुआ है, मतलब ये तेरा आ गया 2 डिग्री अल्कोहल, इसको तू बोलता है 2 डिग्री अल्कोहल, इसको तू बोलेगा 2 डिग्री अल्कोहल बोलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये मैंने पकड़ा, सर इसके कारण कहीं ना कहीं, सर इसके कारण कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये तो क्या था, प्योर था, ये क्या हो गया मेरा, इम्प्योर हो गया। इम्प्योर हो गया तो मैं किसको कैसे तोड़ूंगा सर, CH3C डबल बॉन्ड O, इधर प्लस और NH2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से मुझे पता है CH3 माइनस MgBr प्लस, माइनस वाला मैंने प्लस के साथ डाल दिया और प्लस वाला मैंने माइनस के साथ डाल दिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरा मेन प्रोडक्ट आ जाएगा, इसको मैं बोलता हूँ एसीटोन, या फिर ये किसकी वैरायटी है, अपनी कीटोन की वैरायटी है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। ये जो मेरे को सामने पे दे रखा है ये क्या है मेरा, सर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब ये हमारा कहीं ना कहीं सेकेंडरी एमाइन है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगते हैं, उसको मैं बोलता हूँ प्राइमरी एमाइन, नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन लगता है, उसको मैं बोलता हूँ सेकेंडरी एमाइन, और नाइट्रोजन के साथ तेरा एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा हो उसको मैं बोलता हूँ टर्चरी एमाइन, ठीक है। और नाइट्रोजन के साथ तेरे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे तो उसको तो क्या बोलता है, उसको एमोनिया बोलता है भाई, उसको एमोनिया बोलता है, ठीक है। तो R कैसे टूटेगा, माइनस, और MgX क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से तेरे को पता है कि देख तेरा H प्लस निकलने वाला है, बाकी तेरा माइनस हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा तेरा, H प्लस निकल जाएगा, प्लस वाला तेरा कहाँ चला जाएगा, माइनस के साथ चला जाएगा, ये तेरा बन गया क्या, RH, ये तेरा एल्केन बन गया, और यही तेरा मेन प्रोडक्ट है, बिल्कुल आसान, ठीक है। यहाँ से तेरा एक H प्लस निकल जाएगा क्योंकि ये तेरा एमाइन है, ये कैसे टूटेगा, इधर माइनस और इधर प्लस, प्लस वाला माइनस के साथ चला जाएगा, ये तेरा CH4 बन गया, ये तेरा एल्केन बन गया, ये तेरा मेन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इसकी बात करें अपन, इसकी बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा है, ध्यान से देख, इसको तो हमको पता है कि ये माइनस होता है और ये क्या होगा, प्लस होगा। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये जो रिंग बनी हुई है ना, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2,
4, और 4 में हम क्या बोलते थे सर, एंटी एरोमेटिक बोलते थे। और एंटी एरोमेटिक की तो कहीं ना कहीं सर, एंटी एरोमेटिक की तो कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम होती है यार। सबसे ज्यादा किसकी होती है, एरोमेटिक की होती है, फिर नॉन एरोमेटिक की होती है, फिर एंटी एरोमेटिक की होती है। यहाँ पर तो ये एंटी एरोमेटिक आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं सबसे कम इसकी स्टेबिलिटी है भाई, स्टेबिलिटी सबसे कम है इसकी। तो यहाँ से ना, यहाँ से ये क्या चाहेगा कि तेरा H प्लस क्या हो जाए, भाग जाए। और अगर तेरा H प्लस भागेगा तो ये भाग गया तेरा H प्लस, तो पीछे कार्बन पे क्या छोड़ दिया उसने, माइनस चार्ज छोड़ दिया। तो ये तेरा ऐसा बन गया, देख माइनस चार्ज छोड़ दिया तूने। तो अब देख तेरे पास कहीं ना कहीं कितने हो गए सर, अब तेरे पास 6 हो गया सर। तो 6 को तू क्या बोलता है, एरोमेटिक बोलता है सर। 6 को तू क्या बोलता है, एरोमेटिक बोलता है। एरोमेटिक सिटी मैंने तेरे को अच्छे से समझा रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ तेरे को ये जो मैं बता रहा हूँ सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तेरा कहीं ना कहीं क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो एरोमेटिक तेरा ये हो गया, तो ऑब्वियसली तेरा H प्लस जाना तय है, क्योंकि H प्लस जाने से फायदा हो रहा है ना, जो रिंग है वो कहीं ना कहीं क्या बन जा रही है, एरोमेटिसिटी बन जा रही है उसकी, कहीं ना कहीं एरोमेटिक बन जा रहा है वो, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी उसकी बहुत हाई हो जा रही है। जहां वो पहले एंटी एरोमेटिक था, बिल्कुल लीस्ट स्टेबल, वहीं वो अब एरोमेटिक बन चुका है, बिल्कुल टॉप मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से H प्लस भाग जाएगा, और वो H प्लस भाग के कहाँ गया भाई, वो इसके साथ लग गया CH3 के साथ, ये बन गया तेरा CH4, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तेरा एल्केन बन गया, बिल्कुल आसान, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, RCN है, इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है, RMgx के साथ करानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहूंगा हाइड्रोलाइसिस का। हालांकि हाइड्रोलाइसिस के लिए मैं एक छोटा सा सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें आपको हाइड्रोलाइसिस का ट्रिक्स बताऊंगा, जिसमें आप हाइड्रोलाइसिस करना सीख जाओगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। पर फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर सिखा देता हूँ। देख मेरे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे मेरे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड और उसके साथ इधर साइड क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तेरा एटम होना चाहिए कोई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उस सिंगल बॉन्ड को कैसे तोड़ूंगा, मैं उस सिंगल बॉन्ड को कैसे तोड़ूंगा, मैंने उसको तोड़ तो दिया, सर, मैंने उसको तोड़ तो दिया, पर जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उधर मैंने क्या दिया, हाइड्रोजन दिया, और जिधर सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उधर मैंने क्या दे दिया, OH दे दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं सर, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर देख मेरे पास RCN है, RCN का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, CH3 MgBr के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका पहले एक बॉन्ड तोड़ देता हूँ। अगर इसका मैं एक बॉन्ड तोड़ दूं तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड बचे, तो नाइट्रोजन की खोपड़ी में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन की खोपड़ी में तेरा प्लस आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन तेरी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रखता है और कार्बन तेरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रखता है। जब तो कोई बॉन्ड तोड़ता है ना, तो प्लस माइनस तेरे को लिखना ही पड़ेगा भाई, या फिर जब प्लस माइनस रहते हैं तो तू उनको जोड़ के एक बॉन्ड बना देता था। यहाँ पर देख यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस था, तो तूने जब इनको जोड़ा तो तेरा एक नया बॉन्ड बन गया था सर। वैसे ही अगर तू एक बॉन्ड को तोड़ेगा तो तेरे को प्लस माइनस रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो तूने एक बॉन्ड जब तोड़ा तो तूने जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन उसको माइनस दे दिया, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन उसको तूने प्लस दे दिया, ठीक है। अब तेरे को पता है कि तेरा जो CH3 MgBr है वो कैसे टूटता है, CH3 माइनस और MgBr पॉजिटिव, तो माइनस वाला तेरा कहाँ जाएगा, प्लस पे आएगा, और प्लस वाला तेरा कहाँ आएगा, माइनस पे आएगा। तो ये तेरा क्या बन जाएगा सर, अब तेरा क्या बन जाएगा, C पे क्या लग गया तेरा, CH3 लग गया, ठीक है। और फिर क्या है, डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे क्या लग गया तेरा, MgBr लग गया, MgBr लग गया। अब ध्यान से देख, ये तेरा प्रोडक्ट बन गया, पर इसका क्या होगा, तेरा हाइड्रोलाइसिस होगा। क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख, ये तूने कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को तोड़ा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको तूने क्या दे दिया, H दे दिया, और जो तेरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको तूने क्या दे दिया, OH दे दिया, ठीक है। अब इसमें एक और बॉन्ड अभी बचा हुआ है, उसको भी तूने तोड़ा, जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर तूने हाइड्रोजन दे दिया, और जिधर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर तूने OH दे दिया। तो तेरा देख क्या बन चुका है, RC, ऊपर क्या है, CH3, और इसके पास अब एक OH लगा हुआ है और एक और OH लगा हुआ है। ये तेरा मेन प्रोडक्ट बन गया। अब देख कभी भी तेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जिसमें एक से ज्यादा OH लगे हों, वो तेरा हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी तेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जिसमें एक से ज्यादा OH लगे हुए हैं, तो वो तेरा कहीं ना कहीं अनस्टेबल होता है। तो वहां पर तूने क्या निकालना पड़ता है, पानी निकालना पड़ता है तेरे को। पानी मतलब वाटर, H2O, तो H2 और तूने यहाँ से एक O भी हटा दिया, तो तेरा क्या बन गया आंसर, RC, ऊपर क्या है CH3, और यहाँ पर तूने क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड O लगा दिया, क्योंकि तेरे को कार्बन की वैलेंसी भी तो पूरी करनी है। तो तेरा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब देख जो मेरा प्रोडक्ट बना है ना, हालांकि तुमको ऑप्शन में यही दिख जाएगा, पर अगर मैं चाहूँ तो क्या इसका मैं फर्दर इसको CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करा सकता हूँ। ध्यान से देख, RCOCH3 यही तो बना था ना, RCOCH3, ठीक है। इसका मैं क्या फर्दर RMgX के साथ रिएक्शन करा सकता हूँ, CH3 MgBr। देखिए माइनस ये प्लस, अब इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ, इसमें मैं लगाऊंगा अपना प्योर इम्प्योर, और ये मेरा प्योर है, ये मेरा प्योर है, तो कहीं ना कहीं मेरा क्या टूटने वाला है, ये टूटेगा, ये माइनस, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। माइनस वाला तेरा प्लस में और प्लस वाला तेरा माइनस में, और तेरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा। तो तेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो तेरा बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तू चेक भी कर सकता है इसको, ठीक है। बाकी बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला जो एग्जांपल हमारे सामने है वो क्या है सर, ये हमारे पास CH3 MgBr है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस। अब हमारे सामने आगे लिख दिया CO2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तुम क्या करो, इस बॉन्ड को अगर तोड़ लेते हो ना, इस बॉन्ड को तोड़ लेते हो तो तुमको प्लस माइनस रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको माइनस दे दे, कार्बन को तू प्लस दे दे, क्योंकि कार्बन तेरा ऑक्सीजन के कंपेयर में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब तूने क्या करना है, माइनस वाले को प्लस के साथ डाल दिया, प्लस वाले को तूने माइनस के साथ डाल दिया, तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी कार्बन, इधर डबल बॉन्ड O है, इधर सिंगल बॉन्ड रखा, क्योंकि एक बॉन्ड तूने तोड़ दिया। ऑक्सीजन की खोपड़ी में माइनस है, माइनस में तेरे को प्लस वाला डालना है, प्लस वाला तूने MgX डाल दिया, और कार्बन की खोपड़ी में तेरा प्लस है, कार्बन को तेरे को क्या देना पड़ेगा, माइनस वाला देना पड़ेगा। माइनस वाला क्या तेरा CH3 है, तो ये तेरा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। पर अभी भी तेरे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मतलब ये वाला खेल देखिए वाला, कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसका तो हाइड्रोलाइसिस कर सकता है, यस सर। तो जो कार्बन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको तो OH दे दे, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है उसको तो H दे दे। ऐसे ही तो अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो तेरा देख ये वाला बॉन्ड टूट गया, अब तेरा जो आंसर आ जाएगा मेन वो क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये तेरा कहीं ना कहीं एसिड बन गया। बिल्कुल आसान है। तो आज के बाद तुम ये तो ध्यान भी रखना कि जब तुम्हारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो जब तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं एसिड बनता है, तुम्हारा कहीं ना कहीं एसिड बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट हो गया यूज। तो ये जितनी मैंने आपको रिएक्शन कराई ना, ये आपको एनसीईआरटी में आपको दिखने को नहीं मिलेंगी। आपको सिर्फ एनसीईआरटी में सिर्फ ये दे रखी है, बिल्कुल आसान वाली, सबसे आसान वाली, पर आपको आगे के चैप्टर्स में देखने को मिल सकती है और मिलेंगी भी। बाकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जितने भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस आती हैं वो सारी रिएक्शंस मैंने आपको कवर करवा दी। और ये आप करने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये 3 कंसेप्ट आपको पता है और हाइड्रोलाइसिस चलाना आपको आता है ना, तो आपको कहीं पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल आपको तब रियलाइज होगा जब हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर। वहां पर हम बिल्कुल जो ये प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट है इसको फुल फ्लैश में यूज करने वाले हैं और आपको मजा ही मजा आने वाला है। तो यहाँ पर ये हमारी कहीं ना कहीं इसी के साथ देख, यहाँ पर वुर्ज रिएक्शन आपको दे रखी है। वुर्ज रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, जब मैंने आपको एल्केन पढ़ाया था बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई थी, तो मैं आपको वापस से बता नहीं रहा हूँ। बाकी यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है देख, जब मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेरा देख एल्केन बन गया, ठीक है। तभी तो बोला जाता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको हमको किस चीज से बचाना है, मॉइस्चर से बचाना है। तभी तो हम क्या यूज करते थे, ड्राई ईथर यूज करते थे, ठीक है, ठीक है। अब देख यहाँ पर लिखा हुआ है दिस कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग हैलाइड टू हाइड्रोकार्बन। ये एक मेथड माना जा सकता है जिससे हम कहीं ना कहीं किसी एल्काइल हैलाइड को हम हाइड्रोकार्बन में भी बदल सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब RMgX बन जाएगा तो RMgX का तो क्या करा देना, RMgX का तो क्या करा देना, वाटर के साथ रिएक्ट करा देना, तो कहीं ना कहीं तेरा एल्केन बन जाएगा, मतलब तेरा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइंस भी तुम यहाँ से देखते रहना। बाकी देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो तुम्हारा ये है ना, कौन है ये साइंटिस्ट, विक्टर ग्रिग्नार्ड है, विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिसने तेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया, ठीक है। तो इसने क्या यूज किया, मैग्नीशियम यूज किया था, ड्राई ईथर यूज किया था। पर उससे पहले इसने एक कोशिश करी थी जहां पर उसने कौन सा मेटल यूज किया, जिंक मेटल यूज किया, पर तो उसको उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं मिले होंगे, तो जब उसने बाद में चेंज करके मैग्नीशियम को रिप्लेस करा, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। यहाँ पर लिखा हुआ है तुमको एक साइंटिस्ट का नाम दे रखा है पॉल सेबेटियर। तो पॉल सेबेटियर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि पॉल सेबेटियर ने एडवांस बनाया, मेड एडवांसेस इन निकल कैटालाइज्ड हाइड्रोजनेशन। जो हमने कंप्लीट हाइड्रोजनेशन पढ़ा था, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, वहां पर हम क्या यूज करते थे, निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, ठीक है। और हम क्या बना देते थे, एल्केन बना देते थे। तो जो वहां पर निकल वाला खेल था ना, तो यहाँ पर निकल कैटलिस्ट था, इसके ऊपर किसने काम किया है सर, पॉल सेबेटियर ने काम किया है, ठीक है। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, ये भी आपको ध्यान देना, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। अब ये आपको शक्ल भी पता होना चाहिए, क्योंकि कल एनसीईआरटी में अगर ये शक्ल दे दी कि ये किसकी है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये मजाक की बात है, पर आपको एनसीईआरटी का एक एक शब्द पता होना चाहिए, कहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज से आया, इतना आपको पता होना चाहिए भाई। जिस लेवल पे आपको पता होगा तब जाके आपकी रैंक निकलेगी। और जो आपके टॉपर होते हैं ना, उनको ये बात पता होती है कि कहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आया वो कहाँ पर आया, कौन से पेज नंबर से आया, उसके नीचे ये कंसेप्ट और दे रखे थे। पूरी उनको एनसीईआरटी बिल्कुल सीक्वेंस में सब पता होता है उनको, मतलब आपको खड़े खड़े बता देंगे कि ये सीक्वेंस में एनसीईआरटी में आपको चीजें दे रखी हैं। तो इतनी डिटेल में, इतने अच्छे तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी से ही आपका 100% नीट 2025 में केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है। ये गारंटी की बात मान लो, क्योंकि हर साल यहीं से आता है भाई, कहीं और से नहीं आएगा। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं कि ये हमने कंप्लीट किया अपना हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज, जितने हमने सबसे पहले देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर हमने देखा एलिमिनेशन रिएक्शन, और फिर हमने देखा रिएक्शन विद मेटल, जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया था। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, या कंसेप्चुअल जुगाड़ आप बोल लो, वो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपने पूरा एंजॉय किया होगा लेक्चर को, और आपने सब कुछ समझ लिया होगा। बस अब बाकी है बात जो तो है प्रैक्टिस करने की। आपको प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। आप अगर लेक्चर देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो वो अच्छी बात है, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने हाथ से ये सॉल्व नहीं करोगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग भी खुद से करनी है, खुद से भी आपको एफर्ट्स लगाने हैं, खुद से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और जितने भी मैं एग्जांपल करा रहा हूँ वो सब आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। और हर चीज़ के पीछे आपको रीज़न पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब जाके आपकी एक अच्छी रैंक आने वाली है, केमिस्ट्री में एक अच्छे मार्क्स आने वाले हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो कैसा लगा लेक्चर? कोई लेक्चर से रिगार्डिंग अगर डाउट या कंफ्यूजन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी कोई सजेशन आप मुझे देना चाहोगे कि मैं कैसे अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर पाऊँ, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। फोकस ऑन विक्ट्री, काम करूं डेली। कहते हैं लोग सुनू सिर्फ मेरी मंजिल ना गहरी, मानू ना हार, ये दिल पत्थर कलम कटार, कि दूं मैं गवाह सच में।